निकाय और पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन में लाइसेंसी शस्त्रों को पुलिस थानों और वैध शस्त्र डीलरों के यहां जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिले के समस्त थानों में लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा थानों और वैध शस्त्र डीलरों के यहां लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार शस्त्र लाइसेंसधारी लाइसेंसी शस्त्र लेकर उन्हें थाने में जमा कराने पहुंच रहे हैं। आचार संहिता लगा दी गई है जिसमें शस्त्र लाइसेंस सभी जमा कराए जाना है। सभी जगह शस्त्र लाइसेंस जमा होना शुरू हो गए, नहीं होने वालों की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के पालन में लाइसेंसधारी शस्त्रों को जमा कराया जा रहा है। जो भी शख्स लाइसेंसी शस्त्र को थाने में जमा नहीं कराएगा उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए हजम करके बैठी चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध लगातार आंदोलन कर रहे निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ ने अब संभाग स्तर पर भी आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प कर बैठी चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे निवेश अभिकर्ता हितकारी संघ ने अब इस आंदोलन को संभाग स्तर पर करने की घोषणा की है। शनिवार को निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के संरक्षक सौरभ नाटी शर्मा और कांग्रेस विधायक और पार्टी के अन्य नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपयों का भुगतान कंपनियां वापस नहीं कर रही। ऐसे में संघ ने संभाग स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लेते हुए 7 जून को रसल चौक से संभाग स्तरीय विशाल रैली करने का फैसला लिया है। रैली का समापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में होगा, जहां निवेशकों के दस्तावेज और ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपे जाएंगे। हम लोगों ने तय करा है कि आने वाली 7 तारीख को संभागीय स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वह इस आंदोलन में शामिल हों, इस आंदोलन की अगुवाई करें और हमारा ये आंदोलन निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों ने राज्य सरकार से 34% महंगाई राहत देने की मांग की है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस मांग को लेकर 14 जून को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य के लाखों पेंशनर्स ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से 34% महंगाई राहत देने की मांग की है। इस मांग को लेकर पेंशनरों ने पूरे प्रदेश में 14 जून को एक साथ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जबलपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई, जिसमें पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 14 जून को मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में 2 घंटे का जल सत्याग्रह किया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री से महंगाई राहत रिलीज करने की मांग की जाएगी। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश के मुख्य सचिव जी, आप यथाशीघ्र पेंशनर्स के हित में डीए के आदेश जारी करें ताकि पेंशनर्स का आक्रोश समाप्त हो सके और ये आने वाले चुनाव में भी परिस्थिति जो विरोध की है उसका सामना आपको न करना पड़े। पेंशनर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द ही प्रदेश के 5.5 लाख पेंशनरों को डीए का लाभ प्रदान किया जाए। चुनाव की घोषणा के साथ ही आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों की धरपकड़ का अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बेलबाग पुलिस ने रामलीला मैदान के पास से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनसे भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की गई। दोनों के विरुद्ध थाना बेलबाग में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में बेलबाग पुलिस ने बीती रात रामलीला मैदान के पास नाले के पीछे 2 शराब तस्करों प्रताप उर्फ चपटा अग्रवाल और उसके साथी अंकित राजपूत को अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों से 360 पाव देशी शराब जब्त की गई। दोनों के विरुद्ध थाना बेलबाग में आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। 360 पाव शराब मिला, अवैध शराब रखा मिला, जिस पे 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है, जो जेल चले गए।
वहीं आबकारी विभाग ने रांझी वेस्टलैंड के पास अवैध शराब के अड्डे पर छापा मारकर 40 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 800 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद करते हुए 4 प्रकरण दर्ज किए हैं। बरेला की गौर चौकी के अंतर्गत पड़रिया स्कूल के सामने पैदल जा रहे एक मजदूर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में घायल हुए मजदूर की मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। बरेला थाना क्षेत्र की गौर चौकी के अंतर्गत पड़रिया स्कूल के सामने एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी। इस घटना में घायल हुए मजदूर को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं कर सकी है और न ही उस अज्ञात वाहन का पता लग सका है जिससे मजदूर को टक्कर मारी गई थी। फिलहाल मृतक का शव मरचुरी में रखा हुआ है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है और आसपास के थानों और जिलों को भी घटना की जानकारी दे दी है। गौर चौकी क्षेत्र सिद्धेश्वर मंदिर में चोरों द्वारा लगातार चोरी का प्रयास किया जा रहा है। बीती रात भी चोरों ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शनि मंदिर में तोड़फोड़ भी की और मंदिर के कमरे में रखा गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। शनिवार की सुबह घटना का पता चलने के बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मंदिर पहुंचा और छानबीन की। गौर चौकी क्षेत्र में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शनि मंदिर के चबूतरे में तोड़फोड़ की और मंदिर के कमरों में लगे बिजली के पंखों के तार तोड़ दिए। जब चोरों को मंदिर से ज्यादा कुछ ना मिला तो कमरे में रखा गैस सिलेंडर चोरों ने चोरी कर लिया। सुबह मंदिर के पुजारी जब मंदिर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी लगी। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि मंदिर के आसपास चोर सक्रिय हैं, जो पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मंदिर समिति अपने पूरे प्रयास कर रही है कि इसका ध्यान रखा जाएगा। आगे से और भी ज़्यादा हम लोग CCTV लगाने के प्रयास में हैं आजकल में, और भी बाकी और व्यवस्थाएं अच्छी तरह से हो सकें, कोई रात में इस तरह सुविधा हमें मिल सके या सोने के लिए हम उसके प्रयास में भी हैं। मंदिर समिति ने पुलिस से चोरों की पतासाजी करने और मंदिर के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। जबलपुर जिले में करीब 3.5 माह के बाद कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई। शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की थी। इसके पहले 17 फरवरी को प्रशासनिक रिकॉर्ड में एक मौत दर्ज की गई थी, जिसमें अब तक 798 व्यक्तियों ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाई है। शनिवार को जारी की गई 232 सैंपलों की कोरोना रिपोर्ट में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। जबलपुर में करीब 3.5 माह बाद कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत दर्ज की गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु की पुष्टि करते हुए प्रशासनिक रिकॉर्ड में एक मौत दर्ज की गई थी। कोरोना से हुई मौत को देखते हुए प्रशासन फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लोगों से मास्क लगाने और सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। जिले में अब तक 798 व्यक्ति कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके पहले 17 फरवरी को प्रशासनिक रिपोर्ट में एक मौत दर्ज की गई थी। शनिवार को जारी की गई 232 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 8 है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ने लगी है। मानसून के केरल और कर्नाटक में अटकने से प्री मानसून की गतिविधियां थम गई हैं। इससे पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचने लगा है। शनिवार को जबलपुर का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिन 9 तपा से ज्यादा तपने वाले होंगे। केरल में भले ही मानसून समय से पहुंच गया हो, लेकिन इसके आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। फिलहाल मानसून कर्नाटक में अटक गया है। इस कारण प्री मानसून की गतिविधियां भी थम गई हैं। ऐसे में पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है और गर्मी फिर अपने पूरे शबाब पर है। शनिवार को ग्वालियर और नौगांव में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, तो वहीं जबलपुर में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जिले का अधिकतम तापमान भी 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। दिन के तापमान के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि शनिवार को हल्के बादलों की वजह से अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक है, जिसके कारण आज हल्के बादल रहे और मॉनसून इस समय बेंगलोर तक पहुंचा है। आगामी 5 दिन की बात करें तो अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है और हवाएं पश्चिमी चल रही हैं, 8 से 10 किलोमीटर हवाएं थोड़ी तेज चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले 5-6 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।